आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन 21 सितंबर 2022 का करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविच, बी रोजर फेडरर, सी राफेल नडाल और डी सानिया मिर्जा। तो आपने तस्वीर तो देख ही ली होगी। तो ये किसकी तस्वीर है? तो रोजर फेडरर की। तो रोजर फेडरर ने अब अपने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास ले लिया है 41 वर्ष की आयु में। चलिए जान लेते हैं कुछ रोजर फेडरर के बारे में। रोजर फेडरर एक क्या नाम है, स्विस खिलाड़ी हैं, स्विस प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, जो एटीपी में एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल की जो रैंक है उसमें 1 नंबर पे थे 310 दिनों के लिए। इन्होंने 103 एटीपी जीती थी, एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सिंगल टाइटल जीता था, 20 ग्रैंड स्लैम जीते थे। ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं जिनको 20 बार जीता था इन्होंने, जैसे यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, जिसमें विंबलडन ओपन को इन्होंने 8 बार जीत रखा है। तो अभी तक की श्रेणी में सबसे ज्यादा बार। ठीक है, अब इसके बाद राफेल नडाल वगैरह आते हैं, तो आगे देखते हैं। तो आगे देखने से पहले भाई आप हमारे चैनल को लाइक करें। अगर क्या नाम अच्छा लगता है आपको ये चैनल और हमारी जो संघर्ष है अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करें उन लोगों को जिन लोगों को इस तरीके की वीडियो की आवश्यकता है। और कमेंट करें अगर हमारे से कोई गलती हुई है या इस तरीके की कोई सुधार चाहना चाहते हैं, तो आप इस कमेंट बॉक्स में वो सुझाव दे सकते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना कभी ना भूलें, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे हमारी वीडियो की। हाल ही में प्रणव आनंद कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो भाई ग्रैंड मास्टर कौन होते हैं? जो चेस के खिलाड़ी होते हैं। मैंने इधर लिख दिया है, देखिए। 71 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर है उनका नाम है संकल्प गुप्ता। 72 नंबर के हैं मित्रभा गुहा और 73 नंबर के हैं भारत सुब्रमण्यम। 74 नंबर के जो अभी बने हैं 2022 में बने हैं राहुल श्रीवास्तव, इम्पोर्टेंट हैं। और 75वें नंबर के जो बने हैं वो हैं वी प्रणव, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 76वें नंबर के जो अभी बने हैं वो है प्रणव आनंद, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तीनों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये तीनों 2022 में बनने वाले हैं। ठीक है, तो आपका आंसर है 73। आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करें तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है? तो भाई हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया है, अंबेडकर एंड मोदी। तो ये बुक है जिसमें अंबेडकर और मोदी जी के कार्य के बारे में बता रखा है कि अंबेडकर जी और मोदी जी के रिलेशंस के बारे में बता रखा है, उनके काम के रिलेशंस के बारे में बता रखा है। इसका विमोचन किया है रामनाथ कोविंद जी ने और इसकी प्रस्तावना को लिखा है इलिया राजा ने, जो एक सांसद हैं हमारे राज्यसभा के। आगे बात करते हैं, दिल्ली सरकार ने पराली को रोक लगाने के लिए किस राज्य से साझेदारी की है? तो आपको पता ही है दिल्ली में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दिल्ली जो है वो बहुत सारे स्टेटों से सीमा बनाता है। उन्हीं में से एक स्टेट है हमारा पंजाब। तो पंजाब हरियाणा के बाद पंजाब आ जाता है, तो हरियाणा से हमारा बनता है और उसके बाद हमारा पंजाब आ जाता है। तो पंजाब में क्या होता है, खेती बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहीं पर हुई थी हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के दौरान यहीं पर बहुत ज्यादा पराली वगैरह जलाई जाती है, मतलब जो उससे निकलती है ना, खेतों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको जलाया जाता है, जिससे कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। और ये पॉल्यूशन कहाँ पे आता है? तो दिल्ली में आता है। तो इसको रोकने के लिए केजरीवाल साहब जी ने पंजाब सरकार से साझेदारी की है और उन्होंने इस साझेदारी में पूसा बायो डिकम्पोजर, एक बायो माइक्रोबियल सॉल्यूशन है
जो उसमें छिड़का जाएगा, ठीक है। 5,000 एकड़ में वो जो सॉल्यूशन है वो छिड़का जाएगा, और वो देखते ही देखते 15 से 20 दिन में वो मिट्टी में मिल करके खाद के रूप में मिट्टी की भी उर्वरता बढ़ाएगा और मिट्टी में पूरी तरीके से मिल जाएगा, मतलब जलाने की कोई आवश्यकता अब नहीं रह जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। तो दोनों जगह देखिए, पंजाब में और जो हमारा हरियाणा है, दोनों ही जगह पर हमारे केजरीवाल जी की सरकार है, तो इसीलिए ये संभव हो पाया है ना। तो अब देख लेते हैं हम लोग कि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली और पंजाब दोनों की बातें आई है, तो दोनों के बारे में देख लेते हैं। तो दिल्ली जो कैपिटल बनी हमारे भारत की, वो 1911 में बनी। इससे पहले जो कोलकाता थी, वो थी हमारे भारत की कैपिटल। न्यू दिल्ली आज की डेट में दिल्ली की भी कैपिटल है और भारत की भी कैपिटल है। विनय कुमार सक्सेना यहाँ पर अभी गवर्नर हैं, और केजरीवाल साहब जो हैं वो सीएम हैं, और जो वाइस डिप्टी सीएम का पद है वो मनीष सिसोदिया जी ने संभाल रखा है। पंजाब की बात करें तो कैपिटल है चंडीगढ़, बनवारी लाल पुरोहित है यहाँ पर गवर्नर, और भगवंत मान जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी से ही है, और वो है यहाँ पर सीएम। तो देखो, यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी है और यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी है, तो भैया जाहिर सी बात है, साझेदारी तो हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं, हाल ही में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो भैया कौन बन सकता है? संपत्ति बताइए किसके पास ज्यादा है? तो संपत्ति तो भैया हमारे भारत में एक ही के पास है। भारत की जो आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, नागपुर विंटर कैपिटल है, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पर अभी गवर्नर हैं, और एक नाथ शिंदे यहाँ पर अभी सीएम हैं, और जो पहले सीएम थे देवेंद्र फडणवीस, वो बन चुके हैं डिप्टी सीएम, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, कौन सी राज्य सरकार ने हाल ही में एक विशिष्ट फार्म आईडी प्रदान करेगा, है ना? कौन सी राज्य सरकार हाल ही में किसानों को एक विशिष्ट फार्म आईडी प्रदान करेगा? तो भाई जो फार्मर होते हैं कहाँ के लिए होते हैं? तो क्या नाम है, इनके सुविधाओं के लिए, ये जैसे फार्मर है, इनकी सुविधाओं के लिए काम किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा काम किया गया है। इनको एक आईडी दी जाएगी और उसके थ्रू ये अपने सारे काम कर सकते हैं, कि पैसे उधार लेना और बीजों को खरीदना, ये सारी चीजें ये सब खरीद सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, बहुत बार बात कर लिया है हमने उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे है। आनंदीबेन पटेल वहां पर गवर्नर हैं, और योगी आदित्यनाथ वहां पर सीएम है। तो ये तो बात बहुत बार कर ली है, अब कुछ और बातें देख लेते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। स्टेट एनिमल उत्तर प्रदेश का क्या है? तो बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस या क्रेन। राजकीय फूल है पलास का फूल, और राजकीय वृक्ष है अशोका वृक्ष। आगे देख लेते हैं, देश का सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर कौन सा घोषित किया गया है? तो हाल ही में देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग वाले डिस्ट्रिक्ट में पद्मनाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को। तो इसको पहले नंबर का किया गया है। देखिए अगर मैं बात करूं तो ये वाला है फर्स्ट नंबर का, ठीक है, ये वाला है फर्स्ट नंबर का, ये है सेकंड नंबर का, ये है थर्ड नंबर का, और ये है आपको फोर्थ नंबर का। तो आप देखें, ये चेन्नई तो ये तमिलनाडु में है, ये मैसूर आपका कर्नाटक में पड़ेगा, और अलीपुर आपको अगेन पड़ेगा किसमें? तो पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में टॉप 4 में से 2 जो चिड़ियाघर हैं वो तो पश्चिम बंगाल के ही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है पश्चिम बंगाल के लिए। पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो कैपिटल है कोलकाता। ला गणेशन बने हैं यहाँ पर अभी गवर्नर, क्योंकि जगदीप धनखड़ थे यहाँ पर गवर्नर, जो कि अभी वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं भारत के। तो ला गणेशन जी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वेस्ट बंगाल के गवर्नर, मतलब राज्यपाल का। बात कर लेते हैं सीएम कौन है? तो ममता जी यहाँ पर सीएम है, ममता बनर्जी। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, कजाकिस्तान ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तो कजाकिस्तान ने अपने देश का नाम, अपने देश की राजधानी का नाम बदल के अस्ताना रखा है। देखिए कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड का मतलब होता है ये चारों ओर से जमीन से घिरी हुई धरती है। जैसे ये एक
ये कजाकिस्तान देश है और इसके चारों ओर धरती है। तो ये पूरी तरीके से लैंड से लॉक्ड है, इसीलिए इसको बोला जाता है लैंड लॉक्ड कंट्री। पूरे दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है ये, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो देखो, इसकी पहले जो कैपिटल थी वो अस्थाना ही थी, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया। अभी कुछ ही समय पहले इसको चेंज करके नूर सुल्तान कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से इसको अस्थाना कर दिया गया है। तो दोबारा से इसको अस्थाना कर दिया गया है। पता नहीं क्या मजा आता है इनको, हमें ये सारी बातें याद करने के लिए, ठीक है। कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान की कैपिटल आपको मिलेगी क्या? तो कजाकिस्तान की कैपिटल मिलेगी अस्थाना, और कजाकिस्तान में जो करेंसी है उसका नाम है टेंगे, और क्यासम जोमार्ट जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर का नाम है अलीहान यमलेव, और अपर हाउस का नाम है, जैसे हमारे में अपर हाउस होती है राज्यसभा, वैसे इनमें जो अपर हाउस है उसका नाम है सेनेट, और हमारी लोअर हाउस का नाम जैसे है लोकसभा, वैसे इनकी लोअर हाउस का नाम है मजलिस, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने अपना पहला डूरंड कप जीत लिया है? तो भाई डूरंड कप को जीतने वाला कौन है अभी? तो वो है बेंगलुरु, बेंगलुरु एफसी ने, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा करके अपना पहला डूरंड कप जीत लिया है। अगर बात करते हैं ये कहाँ पर हुआ, तो ये 3 जगह पर हुआ था। ये कोलकाता में, गुवाहाटी में, और ये इम्फाल में हुआ था, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि ये कौन सा एडिशन था। तो ये 131वां एडिशन था डूरंड कप का, ठीक है, जिसमें बेंगलुरु एफसी ने अपना पहला डूरंड कप जीता। आगे बात कर लेते हैं इस सेशन का अंतिम और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस प्रकाशित करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो भाई आपको पता है, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, देखिए ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, और ये है थर्ड। तो भाई बिहार ने सबसे पहले किया था, उड़ीसा ने किया था, और अब कर दिया है झारखंड ने। तो झारखंड इसका सही आंसर है। अब बात कर लेते हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड जिसकी कैपिटल है रांची, रमेश बायस वहां पर गवर्नर है, और हेमंत सोरेन जो है यहाँ पर सीएम की कुर्सी पर विराजमान है। आगे बात कर लेते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन के बाद आपके लिए क्वेश्चन, जो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। हालांकि आप आंसर देते नहीं हैं, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से दें, क्योंकि एक बार आप कमेंट बॉक्स में जब इसका आंसर लिख देते हैं तो आपको ये निश्चित ही याद हो जाता है। हाल ही में किसने राजस्थान और गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा में पहली ऊंट सवारी स्क्वाड को तैनात करने का निर्णय लिया है? तो जो ऑप्शन है वो सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआईएसएफ। तो आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखें, और टेक केयर। धन्यवाद।